नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी का वीडियो है और ये इस तरीके का वीडियो है कि बहुत सारे लोग आजकल तंत्र मंत्र करते हैं, तो वो देवी देवता भी नहीं देखते कि हम किससे क्या कर रहे हैं, किससे क्या कर रहे हैं, वो करने से मतलब है उन्हें। इसमें अधिकतर भगतनी जो औरतें हैं वो भी शामिल हैं। इसमें ये नहीं कि वो आप समझो कि जो टोनी हैं वो तो हैं ही हैं इन चीज़ों में, और जो आम औरतें हैं और आम लेडीज़ और आम लोग हैं ये सब शामिल है इसमें अधिकतर। इस विद्या में जो मैं बता रहा हूँ हमको बहुत सारे देखेंगे आप, जबकि धर्म की चीज़ है और लोग बुरे में लगे पड़े हैं। तो ऐसा ही एक था। तो वहाँ क्या था कि जी कई घरों में इनकी लाग भी होती है, वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। और कई घरों में लाग नहीं होती, तो उनका अलग अलग हिसाब है, पर इसमें बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। अगर आप गलत कर गए काम तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं जिनकी बता रहा हूँ उन लोगों ने जो चौराहे की शक्ति इनके ऊपर भेजी हुई थी उस घर में। अब चौराहे की शक्ति भेज दी। अब जब आई वो जो शक्ति भी जो भी थी, तो उन लोगों ने मतलब समझा नहीं बात को कि ये है वो है। तो कई बार क्या करते हैं कि आदमी बिना उसको जाने पूछे कुछ और कर देते हैं और तो और नुकसान करा लेते हैं। तो इसी तरीके की बात थी। तो उन्होंने जो चलाई उस तरीके की चीज़ चलाई। तो अब वहाँ जो भगत थे वो कन्फ्यूज हो गए, जो भगत बैठे थे वो कन्फ्यूज हो गए। तो अब उनको पकड़ में नहीं आई वो कि, तो वो कहने लगे कि जैसे बोल देते हैं कि भाई मदानन है और कोई करा कि ये है वो है, इस तरीके से कि मैदानन है और चौराहे वाली जो होती है मतलब वही मैदानन है, वही वो है, वही इस तरीके से करने लगे वो। तो कहने लगे भाई बहुत कमाल हो गया ये तो, कि इस तरीके से हो रहा, मतलब मामला उनका सुलझा नहीं। मैं ये बता रहा हूँ ये भी सत्य घटना है। तो अब इसमें आप नोट करेंगे बात को कि ये सही है या किस तरीके से, वो आप अपने विवेक है आपका बताना, मेरा काम है। और बिल्कुल घटना हुई हुई है ये, उस घटना को बता रहा हूँ मैं। तो अब क्या होता है कि जो बोलने लगे कि भाई ऐसा करो वैसा करो, उन्होंने बोला जी इसकी जो माता मसानी की ऐसा कर दो वैसा कर दो, मतलब। तो उन्होंने कहा यार पता तो लगे या क्या रही है। तो उनको ऐसा भी लगा कि कहीं मसानी चला दी उन्होंने चुराई की, इस तरीके से जो होती है माता, तो वो चलाइए कि मैदान चलाइए और ये चलाइए, इस तरीके से वो कहने लगे। तो वो कहने लगे सब चीज़ें एक ही होती है, आप कर दो ऐसे वो। पर वो घर वालों ने कहा नहीं ऐसा थोड़ी कुछ पता लगे। तो फिर उन्होंने किसी को बुलाया, तो उस समय उन्होंने बुलाया कुछ अपना, तब उन्होंने बताया कि ये जो बुरा कर रहे हैं तो चौराहे की कई और शक्तियाँ होती हैं, जो कई छोटी मसानियाँ भी होती हैं, उसमें बहुत सारी होती हैं। तो उस तरीके की चीज़ चला देते हैं। जैसे कई लोग मैदान के साथ कई हरियाणा की देवियाँ लगी होती हैं तो वो चला मारते हैं, तो वो शक्ति घुस पड़ती हैं। तो उसको अगर आप भेंट दे जाओगे उस टाइम अपने घर में तो आप फंस जाओगे, क्योंकि उनको तो खून लेके आएंगे ना, वो तो हमला करने। आपने और दे दिया उन्हीं चीज़ों का, मतलब एक अंदाज़ा लगा के, तो अंदाजे से नहीं चलना चाहिए, इसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। तो आप यकीन नहीं मानोगे जो भगत थे उन्होंने जांचा तरीके से, मतलब कि कुछ नहीं करेंगे भाई, पहले बुलाया उन्होंने। तो मैदानन माता आई एकदम से मैदान। तो उन्होंने बोला माता आप हो क्या? लगा नहीं, मना कर दिया मैदानन माता ने। तब उनको घर में ये भी नहीं पता था कि मैं मैदानन क्या है क्या नहीं है, और बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता है, और सच बात तो ये। पर हमने जो देखा उसी को सोचा वास्तविक बात आदेश जातों को पता नहीं, मतलब ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, तो आप कमेंट्स करें आपको क्या लगता है इस तरीके से। क्योंकि मैं कह दूँ मेरे पे पूरा ज्ञान है वो भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम तो वो ज्ञान ले रहे हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है। बस जिन लोगों के साथ हो रहा है हम वहाँ जा रहे हैं, तब वहाँ देख रहे हैं देवता क्या बोल रहे हैं, वो आपको बता रहा हूँ मैं। सही बात तो ये है, तो कोई किताबी बात तो है नहीं, ये तो आमने सामने की बात है, मतलब जो टक्कर है आमने सामने की है। तो भाई खड़ी चोट जैसे कहते हैं, खड़ी चोट पे वार चल रहा है, उस तरीके की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि उसमें जो जो बात सामने आती है, क्योंकि खतरे की घंटी होती है इसमें कि कौन चीज़ किसको नुकसान पहुंचा जाए। तो उस समय बहुत कम आदमी जानकारी ले पाता है, तसल्ली नहीं होती उस टाइम पे। तो युद्ध समझ लो आप, एक चलता है उस टाइम। तो अगर सही भगत है तो अपने आप को बचाएगा, अपने बच्चों को बचाएगा, और जिस परिवार में गया है उसको बचाने की पूरी कोशिश करेगा। तो इसलिए वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा इधर उधर। तो जो मैदान में आता ही उन्होंने बोल दिया कि उन भगत जी से कि भाई मैं मैदान की देवी हूँ,
मैं कोई चौराहे पे नहीं हूँ कि मैं चौराहे से चल के आती हूँ, आप चला मेरे को कहीं से भी तो जंगल से चला दो, खेत से। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, मतलब थोड़ी वो भी गुस्सा हो गई कि लोग नाम ले लगे उनका कि माता आप नुकसान कर रही हो इनका, इस तरीके से ये है वो, जबकि वो पूछते नहीं थे, उनको पता ही नहीं था। उनके बाप दादा पहले एक्सपायर हो गए तो उन्हें पता ही नहीं था कि पूछती हैं कि नहीं पूछती, मतलब इस तरीके से कुछ नहीं था उन्हें पता। तो अब उन्होंने बोला तो माता ने मना कर दिया मैं नहीं हूँ। तब उन्होंने बोला माता वो तो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चौराहे कह रहे, मैं मैदान माता ने बोला कि मेरा नाम मैदान इसलिए है कि मैं मैदान की देवी हूँ, मैदान की रानी हूँ। मैदान में कोई भी चीज़ तुम्हारे घर में आएगी मैदान से मैं रोकती हूँ, मेरे 5 बतासे रख दो, 2 बतासे रख दो, मैं रोक के दिखा दूँगी तुम्हारे घर में कोई अला बला है मैदान की। कि उसने बोला मैदान माता ने, उन्होंने बोला कि भाई पुराने बुजुर्ग जो थे मैदान बांधते थे, पहले चौराया बांधते थे, इस तरीके से बताया उन्होंने। उनको क्योंकि ज्ञान नहीं था उन्हें, तो उन्होंने बताया कि बेटे मैं तुम्हारे उनके भी रखते होंगे ना पिताजी। तो अब ये हरियाणा वालों की भाषा हो गई, मदानन चौकानन ये वो, तो इस तरीके उन्होंने बताया कि ये कुछ नहीं है। मैदानन का मतलब उन्होंने जो रखा है लोगों ने, तो पहले हमें मैदान वाली बोलते थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बोला कि मैदान वाली बोलते थे, तो वो मदानन अब रख दिया शॉर्टकट में, जैसे मदानन कर दिया। तो मदानन से आदमी घबरा जाता है, पता ही लगता वो है क्या। तो जो उन देवी ने बताया मैं वो बात बता रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है कहीं आप मेरी समझो। तो जो आ रही थी जिनमें उनके ऊपर से करा था तब, तो उन्होंने बोला अब बड़ी देवी है मदानन, तो उसके ऊपर हमला थोड़ी कर सकते, मना सकते हो आप उससे, ये भी बताना ज़रूरी है कि अनट्रेंड भगत हो उस पर अपना कोई बुला के छोटा मोटा हमला कर दे तो फंस जाएगा। मैदानन बहुत बढ़ा ही सकती है, मैदान की किसी भी चीज़ को रोकती है। उन्होंने बोला मैं कुछ लेती नहीं हूँ ज़्यादा, मतलब इस तरीके से उन्होंने बताया। तो हो गया। अब क्या होता है उसके बाद, ये भी बड़ी कमाल की बात है। फिर वो चली गई बोल के कि मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। तो फिर उसके बाद जो करा उन्होंने, तो चौराहे से जो पकड़ी, कई चीज़ें पकड़ी उन्होंने। अब जो चौराहे की चुड़ैल थी वो मसानी बन के वहाँ कर रही थी काम, फिर उन्होंने उसको बांध दिया और लोग उस पर हाथ नहीं मार रहे थे कि भाई वो तो चौराहे की मसानी मार देगी ये कर दे। फिर उन्होंने पकड़ी तो पकड़ ली, वो भी मसानी बोल रही थी। उन्होंने फिर बुलाया अपने तरीके से देवता, उसने पकड़ लिया, बता दिया देवता ने कि मसानी नहीं है चौराहे की, और इस तरीके से है। कह फिर कि उसके नीचे की है ये चुड़ैल है, मतलब वो भेजी है उसने, भेजी इस तरीके से। और मदानन का कोई रोल नहीं, उन्होंने ही बता दिया जो देवता था। तो उन्होंने दंड बांध दिया और उसके साथ था तेलिया मसान, चौराहे से भेजा था उसने। तो उन्होंने बोला, तो उसने बोला मैं तेली का बेटा हूँ, चौराहे पे था और जब इन्होंने प्रसाद रखा है चौराहे से, मतलब तो मेरे को भेज दिया। तो उन चौराहे से उन्होंने बोल दिया कि चौराहे की माता तो मसानी बैठी हो कुछ टाइम, चुड़ैल जो होगी मतलब उस तरीके की पुश्ती होगी वो भी कहीं ना कहीं, तो ताकत उसकी बहुत थी, ये भी बात है। तो उसको भेज दिया उन्होंने, आ गई। तो अब आने के बाद कर दिया, उसको भी दंड वंड बांध दिया। फिर उन भगत ने बोला, तो उन्होंने बोला फिर कि जो चौराहे की मसानी होती है, जो गुड़गांव में मंदिर है, उन लोगों ने बोला देवताओं ने कि आप जाके वहाँ जो उनकी चुन्नी उन्नी चढ़ती है वो माता की चढ़ा दो। असल में उसने जो चौराहे की मसानी आप पे लगाई है उसने, तो उसको बोला होगा उसने कि भेज दो, तो वो मसानी कुदरती है आपके यहाँ नहीं आई, क्योंकि आपके यहाँ चौराहे की मसानी पूछती है यूपी के अंदर। तो यहाँ चौगानन मोगानन बोलते हैं, वो चौराहे की मसानी और परम शक्ति है, वो बहुत सर्वशक्तिमान देवी है। अब आप मतलब मुकाबला करने की बजाय, क्योंकि आप फंसते जाओ, वो बार बार चलाता जाएगा, आप जाओ उनसे माता से गुड़गांव में जाके उनका मंदिर है शीतला माता का करो दर्शन, और उनको जाके प्रसाद सूखा ही प्रसाद बताया उन्होंने, मतलब ये काटा पीटी वाला नहीं बताया उन्होंने। कह रहा अपने घर पे आके उनको काट के वहीं छोड़ देना, आप ऐसा बताया उन्होंने देवता ने कि आपके घर में आन है कि अगर आप इनका घर में काट के इसको खाएंगे तो आप परेशान हो जाए, ऐसे बोला उन्होंने कि आपके यूपी में मतलब ऐसा कुछ हिसाब होगा ना, हर घर का अलग अलग होता है। तो वो कह रहे कि भगत जी तो बोल रहे थे कोई और जो आए थे कि वो तो घर कर काटते तो फंस जाते, फिर आपके ऊपर तगड़ा वार होता, क्योंकि आपके यहाँ आन है, माता की अलग अलग आन होती है। कई लोगों को खाने की परमिशन होती है, कई लोगों को ऐसा होता कान काट के बाहर छोड़ दो या सुर्खी दे के बाहर छोड़ दो, ऐसा भी कुछ है इसमें। तो आप लोग अपनी जानकारी निकालें उस तरीके से, ऐसा नहीं कि कोई भी आपको दे जाए, मतलब चौराहे की गुड़गांव वाली और आप घर में पूजा कर रहे हैं, तो आप पहले देख लेंगे आप में पुराने में क्या था जो आप सही रहो। तो कईयों के घर में दिक्कत आ जाती है ऐसे कि उनकी परंपरा नहीं है आपके घर में बाहर करने की, तो आप घर में कर रहे हो तो फंस जाते हैं, और घर में करने की और बाहर कर रहे हो तो फंस जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब पहले इसमें निचोड़ निकाल लेना चाहिए आप लोग, तब घुसना चाहिए। फिर वो गए अपना गुड़गांव लेके, और उनके जो घर में परेशानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, क्योंकि माता मसानी भेजी थी उन्होंने।
तो उन्होंने उस तरीके से वहाँ जाके फूल हार माला भगवान के दर्शन करे, अपनी गलती खुद भी मानी कि अगर हमसे भी हो रही है माता तो शांति कर हमारे को, मतलब ठीक ठाक कर, तो कर दिया उनके आशीर्वाद से। ये भी चमत्कार बता रहा हूँ आपका कि गुड़गांव में जिसका काम ना बने वो बन जाएगा, ये भी गारंटी है गुड़गांव वाले की। ये भी हमने खुद प्रत्यक्ष जाके देखा उस मंदिर में दर्शन करके। माता के जो चौराहे वाली हैं, बेशक वो तिराहे पे हैं, पर वो तिराहे चौराहे सब संभाल लेती हैं। कहने का मतलब उनकी शक्ति है। देखेंगे तो आप चौराहे पे नहीं है, वो तिराहे में है गुड़गांव में। 3 रास्ते हैं, वहाँ है उनका। पहले पूजा करते हैं, फिर अंदर जाते हैं, काली चुन्नी वगैरह चढ़ाते हैं। वो परम शक्ति है। अगर कोई इनको चला देता है मसानी को, तो आपको उतरवाने की बजाय मंदिर में जाके आप शीश नवा दो उनके चरणों में, और वो बीमारी दुश्मन कितना भी तेज होगा उसका हल्का कर देंगी, बीमारी ख़त्म कर देंगी। वो करेगा नहीं आपके ऊपर, फिर करेगा तो आप पे असर नहीं आएगा। ये माता इतनी कृपालु हो जाएंगी। पर आप दर्शन तो करें, मतलब दिल से, उनके श्रद्धा से, मतलब उनके आगे रोएं तो सही, फिर देखिए वो क्या चमत्कार करे गुड़गांव वाली। बिना भेंट पूजा के आपका काम करके दिखाएंगे। ये भक्तों ने बना रखे, भेंट दो, ये दो, वो दो। वो माता इतनी दयालु हो कि आपने एक फूल रख दिया ना उनके चरण में, मतलब मेरे हिसाब से, जो कि हमने खुद करा वहाँ जाके, उन लोगों की तरफ से हमने भी गए, करा, हमने भी श्रद्धा से करा और चमत्कार देखा कि वाकई में चमत्कार है, हैंड टू हैंड जिसको बोलते हैं। आपको पता भी नहीं लगा, कोई भक्ताई की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, और उन्होंने काम कर दिया। मतलब भाई तबीयत बिगड़ रही, उसको सही कर दिया। तो आप चमत्कार ही मानेंगे इस तरीके से। ये देख लीजिए आप चमत्कार। और आप कहीं पे ले जाके कान काट के छोड़ दें, मतलब, या वैसे गर्दन काट के भी सुर्गी दे दें उसको, घर में ना ला, हाथ जोड़ दें कि माता हम तो इतने ही जानते हैं, तब भी वो परेशान हो जाती है। और जो काम आप घर में काट के पूजा करेंगे, कच्ची पक्की में करेंगे, वो उसी में मान जाएंगी पूरी पक्की। ये भी है, बहुत सारों ने ये बना रखे कच्ची करो पक्की करो, और वो खा के भी उसको परेशान है, मतलब किसी भी देवता की। और जो लोग बाहर काट के कान काट के छोड़े जाते हैं उनकी पूजा लग रही है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ठाकुरों में, और इनमें देखा होगा बड़ी बड़ी कास्टों में, वो गुड़गांव में देखो कान काट के छोड़ जाते हैं। और हम अच्छे लोगों, आप लोगों से वो संपन्न है। क्यों संपन्न है? तो इसलिए संपन्न है कि वो एक तरीके से पूरी वो भी नहीं कर रहे, और कान काट के, और श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा होती है इसमें ज़रूरी। तो श्रद्धा और सब्र जरूरी होता है। साहब बाबा भी कहते हैं भाई श्रद्धा और सब्र में बहुत शक्ति है, तो वाकई में शक्ति है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर मेरी बात कोई गलत होती है तो आप बेधड़क बोलें कि आप इसमें मतलब गलत बोल रहे हैं कुछ। तो ये सब मेरे प्रत्यक्ष वो हैं, मतलब अपने सामने से जो निकली हुई बात, बिल्कुल टच होके, तभी मुझे पता है इन बातों का। धन्यवाद आपका।